श्याम भक्तों, मेरे हाथ में क्या है? ये बाबा श्याम का स्टिकर है। इसे आप अपनी गाड़ी पर लगाते हैं और गाड़ी पर लगाकर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि बाबा श्याम का पहरा आपके साथ साथ चल रहा है, बाबा श्याम की कृपा आपके साथ साथ चल रही है। परंतु श्याम भक्तों, इस स्टिकर को लगाने के बाद बहुत भारी गलती करते हैं आप सभी। कौन सी ऐसी गलती करते हैं और उस गलती की सजा आपको किस रूप में मिलती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको। ऐसी जानकारी आपने YouTube के ऊपर पहले कभी नहीं सुनी होगी, जो बाबा श्याम के स्टिकर से जुड़ी हुई है, जो बाबा श्याम के नाम से जुड़ी हुई है। श्याम भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस किया आपने तो समझ लीजिए बहुत कुछ मिस किया आपने। इसलिए श्याम भक्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर सुनिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। श्याम भक्तों, अगर किसी ने श्याम बाबा का स्टिकर गाड़ी पर लगा रखा है, फिर शराब का सेवन करता है गाड़ी में बैठकर, या कोई भी गलत अनैतिक कार्य करता है, जबकि वो श्याम बाबा का सबसे बड़ा भक्त है, बाबा श्याम का सेवक है, तो ऐसे लोगों के साथ बाबा श्याम क्या करते हैं, बाबा श्याम का दंड विधान क्या है, या बाबा श्याम उसे छोड़ देते हैं, पूरी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। श्याम भक्तों, सनातन धर्म शास्त्रों के विधान और खाटू श्याम बाबा की असीम महिमा को साक्षी मानकर आज हम एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की ये बात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये उन तमाम भक्तों, सेवकों, सनातनियों के लिए एक आत्म मंथन है, जो अनजाने में या अहंकार के वश में होकर धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। श्याम भक्तों, आजकल हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमें कई गाड़ियों पर, बाइकों पर जय श्री श्याम, शीश के दानी या श्याम बाबा की पावन छवि के सुंदर स्टिकर और प्रतीक चिन्ह लगे हुए दिखाई देते हैं। श्याम भक्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया है। अगर आपने भी इसे अपनी गाड़ी पर लगाया है या बाइक पे लगाया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। श्याम भक्तों, इसे देखकर मन में एक असीम आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे बाबा श्याम का नाम जन जन तक पहुंच रहा है। परंतु इसी दृश्य का दूसरा पहलू इतना भयानक और इतना हृदय विदारक है कि जिसे देखकर अंतर आत्मा कांप उठती है। उसी गाड़ी के भीतर, जिस पर त्रिलोकी के स्वामी हारी के सहारे बाबा श्याम का पावन नाम अंकित है, कुछ लोग बैठकर मदिरा पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, अश्लील और अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी करते हैं, या अन्य कोई भी अनैतिक और धार्मिक कृत्य भी करते हैं। वे खुद को बाबा श्याम का सेवक कहते हैं, हाथों में श्याम रस की मेहंदी लगाते हैं, गालों पर बाबा श्याम का नाम लिखवाते हैं, लेकिन उनके कर्म ठीक इसके विपरीत होते हैं। श्याम भक्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य अपनी गाड़ी पर, अपने जीवन पर बाबा श्याम का नाम तो चिपकाए बैठा है, लेकिन अपने भीतर गंदगी और पाप को समेटे हुए है, ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों के साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार शीश के दानी बाबा श्याम क्या करते हैं? श्याम भक्तों, शास्त्रों में ऐसे कृत्यों को लेकर क्या विधान बताया गया है, आज हम इसी सत्य से पर्दा उठाएंगे। और विश्वास मानिए, ये सत्य जितना कड़वा है उतना ही डरावने परिणामों से भरा हुआ है। श्याम भक्तों, सनातन धर्म के शास्त्रों और श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को यदि हम गहराई से समझे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, अर्थात तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान कभी किसी के पाप कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, चाहे वो उनका कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना होने का दावा करे। जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर बाबा श्याम का स्टिकर लगाता है तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं चिपका रहा होता, वो उस वाहन को बाबा श्याम का रथ बना रहा होता है। वो पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर रहा होता है कि इस वाहन का सारथी मेरा श्याम है, मेरा कृष्ण है। लेकिन जब उसी पावन रथ के भीतर बैठकर मनुष्य शराब की बोतलें खोलता है, मांस का भक्षण करता है, या किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है,
तो वो केवल अपने चरित्र का पतन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस परमात्मा के नाम का, उस दिव्य शक्ति का घोर अनादर और अपमान कर रहा होता है। श्याम भक्तों, शास्त्रों में इसे नाम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नाम अपराध का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम की ओट लेकर उसकी आड़ में पाप कर्म करना। पद्म पुराण में 10 प्रकार के नाम अपराधों का वर्णन मिलता है, जिसमें से सबसे भयानक अपराध ये है कि नाम के बल पर पाप करना। श्याम भक्तों, जब कोई मनुष्य ये सोच लेता है कि मैंने तो गाड़ी पर बाबा श्याम का स्टिकर लगा लिया है, मैं तो हर 11 को खाटू जाता हूँ, मैं तो बाबा श्याम के जागरण में नाचता हूँ, इसलिए अब मैं चाहे जो भी पाप करूं, शराब पीऊं, जुआ खेलूं, बाबा श्याम तो दयालु हैं, वो मुझे माफ कर देंगे। याद रखिए श्याम भक्तों, ये सोच ही मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती है। बाबा श्याम हरि का सहारा है, लेकिन वे पापियों के मददगार कदापि नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के नाम को अपने कुकर्मों का ढाल बनाता है, उसके पुण्यों का खाता उसी क्षण शून्य हो जाता है। इसकी गांठ बांध लीजिए। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि बाबा श्याम ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। बाबा श्याम जो साक्षात बर्बरीक है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का दान दे दिया, वे परम न्यायकारी हैं। वे किसी को डंडे से नहीं मारते, ना ही वो तुरंत आकाश से बिजली गिरा देते हैं। परमात्मा का न्याय करने का विधान बहुत ही अलग है, अत्यंत सूक्ष्म और अचूक होता है। जब कोई भक्त कहलाने वाला व्यक्ति ऐसा घोर अनैतिक कार्य करता है, तो बाबा श्याम सबसे पहले उससे अपनी कृपा का हाथ खींच लेते हैं। भगवान की कृपा का हाथ खींचते ही उस व्यक्ति के जीवन से सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे करके विदा लेने लगती है। श्याम भक्तों, शराब का सेवन करके भगवान के नाम का अपमान करने वालों की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी, तो मनुष्य खुद ही अपने विनाश का मार्ग तैयार कर लेगा। श्याम भक्तों, जिस गाड़ी को वो बड़े चाव से चलाता है, जिस गाड़ी पर उसने बाबा श्याम का नाम लिख रखा है, वही गाड़ी उसके लिए काल का कारण बन जाती है। मदिरा के नशे में और बाबा श्याम के नाम के घोर अपमान के फलस्वरूप ऐसे लोगों के वाहनों के साथ ऐसी भयानक दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। और इसका लाइव उदाहरण आप कुछ दिन पहले देख चुके हैं, जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। जिस गाड़ी पर बाबा श्याम का स्टिकर लगा हुआ था, जो बाबा श्याम के क्षेत्र से संबंधित था, उस गाड़ी से कितना भयानक एक्सीडेंट होता है और क्या क्या होता है, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का सीधा दंड नहीं होता, बल्कि ये उस कर्म का फल होता है जो परमात्मा की ऊर्जा के अपमान से उत्पन्न हुआ है। अब श्याम भक्तों, सोचिए, जिस शीश के दानी ने अधर्म को मिटाने के लिए महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वे अपने ही सामने अपने नाम के साए में अधर्म होते हुए देख सकते हैं? कदापि नहीं। गरुड़ पुराण और शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य तीर्थों के नाम पर या देवताओं के प्रतीकों के सामने मदिरा पान या पर स्त्री गमन जैसी अवांछनीय गतिविधि करता है, उसे इस लोक में तो दरिद्रता, मानसिक रोग और अपयश का सामना करना ही पड़ता है। परलोक में भी उसकी आत्मा को घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। कई लोग तर्क देते हैं कि मन साफ होना चाहिए, गाड़ी में बैठकर शराब पीने से आखिर क्या ही होता है। श्याम भक्तों, ऐसे अज्ञानियों को यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म में शुचिता यानी पवित्रता का बहुत बड़ा स्थान है। पवित्रता केवल मन की ही नहीं होनी चाहिए, तन और स्थान की भी होती है। श्याम भक्तों, जिस वाहन पर भगवान का नाम लिखा है, वो स्थान एक मंदिर के समान पूजनीय हो जाता है। क्या कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में बैठकर शराब पी सकता है? क्या कोई मंदिर के भीतर बैठकर अनैतिक कृत्य कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर अपनी गाड़ी को, जिसे आपने बाबा श्याम के नाम से सुशोभित किया है, उसे मद्रालय बनाने का दुस्साहस आप कैसे कर सकते हैं? श्याम भक्तों, बाबा श्याम अंतर्यामी है। वे खाटू धाम में बैठकर भी आपके दिल की हर धड़कन और आपके गाड़ी के भीतर चल रही हर गतिविधि को देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
जब वे देखते हैं कि उनका एक तथाकथित सेवक समाज के सामने तो श्याम भक्त होने का ढोंग कर रहा है, लेकिन एकांत में अपनी गाड़ी के काली शीशों के पीछे धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहा है, तो बाबा श्याम उससे मुख मोड़ लेते हैं। और याद रखिए, जिस जीव से श्याम सुंदर ने मुख मोड़ लिया, फिर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति उसे तबाही से नहीं बचा सकती। ऐसे लोगों के जीवन में बीमारियां घर कर लेती हैं, उनके घर में कलेश होने लगता है। जो धन वे कमाते हैं वो दवाइयों में, अदालतों के चक्करों में, वकीलों के चक्करों में और जुए सट्टे में बर्बाद होने लगता है। वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वे बाबा श्याम के मंदिर जाकर रोते हैं, बाबा श्याम मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे रोने रोने लगते हैं। लेकिन वे अपने उन कर्मों को भूल जाते हैं जहां उन्होंने बाबा श्याम का नाम का मजाक उड़ाया था। परमात्मा को धोखा देने की कोशिश करने वाला मनुष्य अंततः खुद को ही धोखा दे देता है। श्याम भक्त तो बाबा श्याम का एक नाम लखदातार भी है। वे लाखों बार गलती करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, हृदय में सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से अतीत में ऐसी भूल हुई है ना, उसने अनजाने में बाबा श्याम की स्टिकर लगी गाड़ी में बैठकर कोई गलत काम किया है, तो उसे आज और इसी क्षण बाबा श्याम के चरणों में गिरकर अश्रु बहाकर क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा श्याम दया के सागर हैं। वे भक्त के अहंकार और पाखंड तो नष्ट करते ही हैं, लेकिन यदि भक्त अपनी गलती मानकर सच्चे मन से सुधरने का संकल्प ले ले, तो वे उसे फिर से अपनी शरण में ले लेते हैं। श्याम भक्तों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी गाड़ी पर बाबा श्याम का ये स्टिकर लगाते हैं, तो अपने भीतर उस गौरव को, उस जिम्मेदारी को भी महसूस कीजिए। स्टिकर लगाना कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा है कि मेरा जीवन, मेरा वाहन और मेरा हर कर्म मेरे बाबा श्याम को समर्पित है। अगर आप मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, अगर आप अपने इस प्रकार के अमर्यादित शौकों को छोड़ नहीं सकते, तो कृपया बाबा श्याम के नाम का उपयोग अपनी गाड़ी पर बिल्कुल भूल से ना करें। भगवान के नाम को कलंकित करने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है। आइए श्याम भक्तों, हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि हम ना तो स्वयं ऐसा कोई काम करेंगे और ना ही किसी अन्य को ऐसा काम करने देंगे। धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम स्वयं मर्यादित होंगे। बाबा श्याम की कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका मन निर्मल और कर्म पवित्र होता है। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप मेरी पूरी बात को समझ गए होंगे। ऐसी बातें सिर्फ आपको भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल पर ही सुनने को मिलता है। अगर बातें अच्छी लगी हो, ये बातें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजे और उन्हें भी समझाए कि बाबा श्याम का स्टिकर आपने अपनी गाड़ी पर या घर में किसी भी जगह लगा रखा है, तो अब पूरी तरह से मंदिर बन चुका है, उसका पूरी तरह से आदर करे, सत्कार करे। नहीं तो श्याम भक्तों, इस स्टिकर को लगाने के बाद का जो दुरुपयोग होता है, बाबा श्याम किस प्रकार से इसका दंड देते हैं, ये आप सब भली भांति जानते हैं। मुझे इससे कुछ ज्यादा और बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु जितनी बातें बाबा श्याम की कृपा से मैंने आपको बताई है, वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।